देखो भाई, विंटर सीजन आने वाला है और शायद तुम भी यह सोच रहे हो कि इस विंटर में मैं ग्रेट कमबैक करूंगा और एक नई और बिल्ड करूंगा। जैसे कि सुबह जल्दी उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, जिम जाऊंगा और डिस्ट्रैक्शन को तो छोड़ ही दूंगा। तो ये अब तक की तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होने वाली है, क्योंकि हर साल तुम यही तो सोचते हो विंटर आएगा तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। फिर तुम 5 से 10 प्लान बनाते हो, 12 से 14 घंटे की डेली टाइम टेबल सेट करते हो और तुम्हारी मोटिवेशन लेवल की बात ही कुछ अलग होती है, ऐसा जैसे कि इससे पहले मोटिवेट हुए ही नहीं। एट द एंड तुमसे कुछ नहीं होता। यह प्लान, यह मोटिवेशन और यह टाइम टेबल सब वेस्ट हो जाता है, एकदम कचरे की तरह। बट विंटर चुपचाप चला जाता है जैसे कि हर साल चला जाता था। लेकिन इस विंटर तुमको कुछ अलग करना है, क्योंकि विंटर है कि कोई आराम की सीजन नहीं है। यह सीजन है अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का और अपने कमियों को स्ट्रॉन्ग बनाने का और हर उनको गलत प्रूफ करने का जो तुमसे बोलते थे तुमसे तो न हो पाएगा। देखो, मेरा हर बार यही कोशिश रहता है कि मैं हर एक वीडियो को और अच्छे से एंड इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों को समझा पाऊँ। इसलिए मैंने इस वीडियो को भी 3 चैप्टर में डिवाइड किया है और इस टॉपिक को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसमें ऑलरेडी 4 रूल भी ऐड कर रखा है, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाए। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। नाउ द टाइम ऑफ चैप्टर फर्स्ट। देखो भाई, यह विंटर सीजन तुम्हारे लिए कोई नॉर्मल सीजन नहीं है, क्योंकि आने वाले 4 से 5 मंथ तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और इन 5 महीने में तुम वह करने वाले हो जो शायद आज से पहले तुमने कभी नहीं किया था। देखो, बाकी लोग इस विंटर में सोएंगे, मूवी देखेंगे, फोन चलाएंगे और बस ऐसे ही अपने बेड पर पड़े रहेंगे। बट तुमको इस विंटर लड़ना होगा अपनी वीकनेस से, अपनी डिस्ट्रैक्शन से और अपनी हर उस प्रॉब्लम से जो तुमको वीक बनाती जा रही है। और याद रखो, वीक लोगों की कोई जगह नहीं होती इस दुनिया में, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनो, वीक नहीं। यह विंटर तुम्हारे लिए कोई नॉर्मल विंटर सीजन नहीं, बल्कि एक वॉरियर विंटर सीजन है और इसके फाइटर होगे खुद तुम। चैप्टर 2 द रूल फॉर विंटर आर्क। बेसिकली यह चैप्टर 4 रूल में डिवाइडेड है, जो कि हेल्प करेगा नॉर्मल विंटर को एक ग्रेट विंटर बनाने में। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इन सब रूल को ईमानदारी से फॉलो कर लेते हो तो आप वह कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए अब आते हैं अपने रूल फर्स्ट की तरफ। देखो, विंटर की पहली और इम्पोर्टेंट कंडीशन है डिसअपियर। मतलब अब से तुमको कुछ मंथ के लिए गायब हो जाना है सोशल मीडिया और अपने उन डिस्ट्रैक्शन से जो तुम्हारी प्रॉब्लम बन चुकी है। देखो भाई, गायब हो जाने का सीधा मतलब ये नहीं होता कि तुमको एक ही रूम में रहना है या फिर घर से बाहर नहीं जाना है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। डिसअपियर का सीधा मतलब होता है कि अब जो चीज तुमको डिस्ट्रैक्ट करता है, अब से तुम उसको अवॉइड करोगे। और सोशल मीडिया को तो छोड़ ही दो, क्योंकि यह तुम्हारे फ्यूचर को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है। शायद ये बात तुमको फील नहीं होता होगा। अगर सच में नहीं होता तो समझ लो कि तुम सोशल मीडिया के जाल में बुरी तरह से फंस चुके हो। अगर तुम्हें सच में इससे बाहर निकलना है तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, अगर तुम स्टूडेंट हो तो कोशिश करो कि पढ़ाई के वक्त फोन को साइलेंट मोड में रखें, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आता है तो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और तुम पढ़ना छोड़कर स्क्रॉल करने लगते हो। और भाई, मेरा बात शायद तुमको अच्छा न लगे, बट तुम फालतू में अपने कीमती टाइम को किसी और के साथ जो बर्बाद कर देते हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन देखो, तुम बात मानो या ना मानो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। दोस्त, अगर तुमको सच में इस विंटर को एक ग्रेट जर्नी बनाना है तो तुमको अपने लिए एक यूनिक रूल बनाना होगा। जैसे कि हर दिन सुबह उठना है और उठते ही एक गोल सेट करना है और उसे सोने से पहले तक कैसे भी पूरा करना है, चाहे तुम पढ़ाई करते हो, वर्कआउट करते हो या कोई स्किल सीखते हो। यह रूल हर जगह काम आएगा। और अगर इस रूल को तुम कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो शायद यह तुमको बोरिंग फील कराएगा, बट यह रूल तुमको अनस्टॉपेबल भी बनाता है। इसलिए याद रखो, डिसिप्लिन ऑलवेज बीट मोटिवेशन। लेकिन मोटिवेशन तो हर किसी को आता है, लेकिन डिसिप्लिन एक रियल फाइटर ही बना पाते हैं। और उन्हीं में से एक रियल फाइटर हैं विराट कोहली, जो हर दिन एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, वही डाइट, वही प्रैक्टिस और वही स्लीप शेड्यूल। अब तुम बोलोगे कि इनकी लाइफ कितनी बोरिंग होगी। बस इसी बोरिंग रूटीन ने विराट कोहली को वर्ल्ड का सबसे फिट और डिसिप्लिन खिलाड़ी बना दिया है। और यह फर्क हमें बताता है कि साधारण इंसान मोटिवेशन पर चलते हैं, बट लेजेंड हमेशा रूटीन फॉलो करते हैं। तो क्या तुम भी बनना चाहते हो लेजेंड?
देखो सर्दियों के जमाने वाली ठंड, जब सुबह बाहर फॉग छाया रहता है तो अंदर आलस, यही वो वक्त होता है जब 99% लोग हार मान लेते हैं, पर एक वॉरियर वही उठता है उस ठंड में जिसमें लोग अपने अपने कंबल में सोए रहते हैं। बट वही 1% लोग जो सुबह उठते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं और अपने मन को भी। बट उनका भी मन करता होगा आज रहने देते हैं, कल से करूंगा, जैसे कि तुम्हारा मन करता है बट अब नहीं करेगा, क्योंकि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी उन 1% लोग में हो जो अपनी डिसिप्लिन, अपनी रूटीन को फॉलो करेंगे। देखो विंटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नींद और लेजीनेस है, जो कि तुम्हारी गोल्डन टाइम को बर्बाद करती जा रही है। इसीलिए इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट नींद को कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसे घटाना होगा। जो तुम पहले दिन के 8 से 10 घंटे सोते थे, अब से तुम्हें दिन के 5 से 6 घंटे स्लीप लेना होगा। एग्जाम्पल में नरेंद्र मोदी जो दिन में मुश्किल से 4 से 5 घंटा ही सोते थे, और एलोन मस्क जो सिर्फ 6 घंटे ही सोते हैं। देखो ये तो लेजेंड है, बट बात करते हैं तुम्हारी, तो तुमको स्लीपिंग आवर कम करने में पेन फीलिंग होगा, बट तुम्हें पेशेंस रखना है। बस एक पावरफुल लाइन याद रखो जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। पेन इज टेम्पोररी बट योर सक्सेस इज परमानेंट। देखो भाई, क्या तुमने कभी अपने पूरे दिन को एनालिसिस किया है? कितने घंटे मैं पढ़ता हूँ, कितने घंटे स्कूलिंग करता हूँ और कितने घंटे मेरा स्लीप साइकिल है? अगर तुम अपने पूरे दिन को एनालिसिस ही नहीं कर सकते तो तुम कभी भी टाइम की वैल्यू नहीं समझ पाओगे, और जब समझोगे ही नहीं तो उसे सही तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। देखो 24 घंटे तो सबको मिलते हैं, बस फर्क यह है कि तुम उसे कैसे यूटिलाइज करते हो, स्क्रॉलिंग करके, सो करके, या फिर ऐसे ही बैठे बैठे। देखो टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हर दिन को एक मिशन की तरह देखो। उठते ही प्लान बनाओ, क्या करना है, क्यों करना है और कब तक करना है। एक नोटबुक लो और दिन के एंड में अपने हर घंटे को लिखो कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक ये किया। सच में तुम्हें शौक लगेगा जब तुम देखोगे कि मेरे दिन का आधा हिस्सा ऐसे ही निकल जाता है स्क्रॉलिंग, सोने या सोचने में। याद रखो लूजर टाइम को स्पेंड करते हैं बट विनर टाइम को सही तरीके से यूज भी करते हैं, और तुम लूजर नहीं विनर हो। इसलिए अब से तुम अपने हर एक टाइम को सही डायरेक्शन में यूज करोगे। देखो हमने चारों रूल को तो समझ लिया, बट इसे समझने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम इन्हें अप्लाई नहीं करोगे। देखो मैं जानता हूँ कि इन सब रूल को अप्लाई करने में तुम्हें प्रॉब्लम होती होगी, और इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इसका सॉल्यूशन भी लाया है, जो कि है आगे चैप्टर 3 90 डे ऑफ डिसिप्लिन चैलेंज। देखो तुम पूरे साल तो बर्बाद कर चुके हो मजे करने में, और बाद में तुम्हें टेंशन होती है, बट टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अब टाइम आ गया है भाई अपने लाइफ का सबसे बड़ा कॉमबैक करने का। इसलिए मैं तुमको अगले 90 डेज का चैलेंज देता हूँ। अगर है पोटेंशियल तो 90 डेज का चैलेंज ब्रेक करके दिखाओ, और इन 90 डेज में न ही एक्सक्यूज देना है, न ही ब्रेक्स लेना है, और न ही डिस्ट्रैक्ट होना है। बस एक टारगेट सेट करो कि मुझे बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है, या फिर मुझे कोई एग्जाम क्रैक करना है, या वे वर्जन बनना है जो आज तक तुम खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते। और अगले 90 दिनों तक हर सुबह की ठंडी हवा तुम्हें टेस्ट करेगी। हर रात तुम्हारा माइंड बोलेगा कल से कर लेंगे, और तुम उसे हर बार जवाब दोगे नहीं मुझे अपना काम अभी करना है और अब। देखो अगले 30 दिन तक तुम्हारा माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, और आखिरी के 30 दिन में तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी फोकस और आइडेंटिटी में चेंज आने लगेगा। और डे 19 पर तुम मिरर में देखकर अपने आप को यह बोल सकते हो कि मैंने कर दिया अपने हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉमबैक। देखो मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद तुम फुल मोटिवेट हो चुके हो, बट मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। इसलिए तुम्हें इस वीडियो के बाद एक प्रॉपर प्लान बनाना है, जो कि तुम अगले 4 मंथ के लिए फॉलो करने वाले हो। और विंटर तुम्हारे लिए कोई सीजन नहीं, यह एक माइंडसेट है खुद को बदलने का, अपने आप को प्रूव करने का, और अपने कंफर्ट को मारने का। और इस वीडियो के बाद जो तुम प्रॉपर प्लान बनाने वाले हो उसे कमेंट में जरूर लिखना, जिससे तुम्हारे माइंड को एक क्लियर सिग्नल मिले कि मैं अब रेडी हूँ इस साल का फाइनल वर्क करने के लिए। और जिसका भी अच्छा टाइम टेबल होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा, जिससे और भी लोगों का हेल्प हो सके। और देखते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोग सीरियस हैं। बट मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद 99% लोग कमेंट नहीं करेंगे, बट 99% लोगों की बात छोड़ो, बट वही 1% लोग इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और अपने लाइफ को इम्प्रूव भी करेंगे। सो ऐसे ही वीडियो की लाइव अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यूट्यूब आपको ऐसे ही वीडियो सजेस्ट करे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।